नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है एक और नई व्लॉग में। और आज का व्लॉग है फूड व्लॉग। हाँ सॉरी, ये है जंतर मंतर प्रोटेस्ट व्लॉग। ओह नहीं, ये कॉकरोच जनता पार्टी व्लॉग। ओह सॉरी, ये इंडी गठबंधन व्लॉग, सोनम वांगचुक व्लॉग। सॉरी, आप कितने भी नाम ले लीजिए, ये सारी चीजें चल रही हैं जंतर मंतर पे हो रहे प्रोटेस्ट के साथ जुड़ी हुई। अब इसका नाम जो है फूड व्लॉग रख देना चाहिए, जंतर मंतर प्रोटेस्ट फूड व्लॉग। तो भाई बात यह है कि यहाँ पर जो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट अगेंस्ट द नीट लीक एग्जाम जो नीट का पेपर लीक हुआ था, उसके लिए जो प्रोटेस्ट हो रहा था वो एक्चुअल में आज के टाइम पे सिर्फ इसलिए ट्रेंडिंग है क्योंकि वहां पर बड़ा खाने का बुफे लगा हुआ है। वहां पर सिर्फ जो है वीडियोस आते हैं, क्या खाना बट रहा है, आज जलजीरा बट रहा है, आज जो है छोले हैं, आज समोसे बट रहे हैं, आज बुफे लगा है, आज कुछ वो कुछ, रात को 2 बजे आइसक्रीम पार्टी हो रही है। भाई यही चल रहा है, ठीक है। तो प्रोटेस्ट में जो है मुझे समझ नहीं आते फूड व्लॉगिंग के लिए बनाया गया प्रोटेस्ट है या फिर इसमें कोई रियल मुद्दा भी है। अब इसमें जितना इनको इंटरेस्ट आता है कि जो इनको चाहिए वही टॉपिक चूज करके ये बोलते हैं। वैसे तो ये बोलते हैं कि भाई हम तो बहुत सारे मुद्दों के लिए ओपन है, एथेनॉल का ही मुद्दा वहीं आ गया। तो भाई तुम जो -40 मार्क्स वाले जो डॉक्टर बनेंगे लोग, उनके लिए क्यों नहीं बात करते? यानी कि रिजर्वेशन जो कि गलत तरीके से इंप्लीमेंट या यूज किया जाएगा और उनसे जो डॉक्टर बनेंगे, भाई -40 वाले नंबर वाले डॉक्टर से मैं तो बिल्कुल रिस्क ना लूं अपनी लाइफ का। आप ले लेंगे क्या? आप करवा लेंगे अपना इलाज? तो रिजर्वेशन की ये भी तो ड्रॉबैक है, आप उसके बारे में क्यों नहीं बात करते? आप क्यों नहीं बात करते कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ना कि जाति का आधार होना चाहिए? क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स के लिए आपने प्लेटफॉर्म दिया है। अब इनके डिमांड्स के हिसाब से देखा जाए तो इनकी डिमांड्स अगर मैं प्रैक्टिकल सोचूं तो सोनम वांगचुक को इधर बनाना चाहते हैं शिक्षा मंत्री, फिर उसके बाद जो है ये चाहते एक मंत्री पद जो है वो अभिजीत दीपके को भी दे दिया जाए, फिर एक जो है इनके बाकी लोगों को दे दिया जाए, और मिस्टर दहिया जो है उनको तो शायद नृत्य अकादमी का मिनिस्टर बना देना चाहिए, कुछ ऐसा ही लग रहा है। क्योंकि भाई पीछे जो आपके वहां पे सोनम वांगचुक जो है वो बैठे हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो धरना दे रहे हैं और वो हंगर स्ट्राइक पे हैं, और उनके सामने आप लोग जो ये कर रहे हैं नाच गाना मस्ती खोरी, कोई सीरियसनेस नहीं, और ठूस के बकायदा खाना खाया जा रहा है। मतलब लिटरली वो बंदे को बोलना पड़ेगा स्टेज से कि भाई मत खाओ मेरे सामने, तुमको खाना है तो तुम अलग खा लो। वो भाई वो स्टेज के सामने ही सब बैठ के ऐसे बुफे लगाते हैं और खाते हैं। और ये लिटरली आप देखिए, मानिए ना मानिए, आप जाके खुद देख लीजिए, 20 तारीख तक देख लीजिए, 20 के बाद तो पता नहीं क्या होगा, ये नहीं जानते क्योंकि इनको खुद को नहीं पता। ये 20 तारीख तक आप जंतर मंतर जाके देख लीजिए, अगर आपको मन है देखने का तो ठीक है, ऐसे कोई कंपल्शन नहीं है। आपको सिर्फ अगर आई विटनेस बनना है कि कब भीड़ होती है। भीड़ होती है जब खाना डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब खाना भाई मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट का हो गया, फिर उसके बाद लंच का हो गया, फिर शाम का नाश्ता बट रहा है, फिर डिनर बट रहा है, उस टाइम पे लंबी लाइनें, और बाकी टाइम में वहां पे बिल्कुल वैकेंट होता है। अब ये चीज की वजह से, देखने की वजह से ऐसा लग रहा है ये प्रोटेस्ट जो है वो कोई नीट का नहीं, बल्कि ऐसा लगता है मुफ्त के खाने का जो है वो प्रोटेस्ट है। यानी मुफ्त का खाना खाने के लिए जो है इनविटेशन का प्रोटेस्ट है, आइए और खाइए बस खाना। एक्चुअली में ऐसा लग रहा है बांटा इसलिए जा रहा है कि भीड़ बनी रहे, नहीं तो भाई मैंने नहीं देखा है आज तक कभी भी कि हंगर स्ट्राइक में खुले ऐसे इतना खाना बट रहा हो। हंगर स्ट्राइक में तुम मतलब एक तो वो बेचारा वो स्टेज पे भूखे पेट है, ऊपर से तुम उसका जी जलाने रहे हो खाना ठूस के। अब इन सब के बीच में जो वो गए हैं आयुष सापरा। अब आयुष सापरा जो है, अगर आप फूड व्लॉगिंग देखते हैं तो बड़ा नाम है, काफी ह्यूमर टाइप जो है उनके पास रहते हैं, व्लॉग्स अच्छे हैं, ठीक है, वो अपने तरीके से व्लॉगिंग करते हैं और फूड रिव्यू करते हैं। तो अब उनके ऑडियंस ने बोला होगा भाई जाइए आप जंतर मंतर पे बुफे खाना वाना ट्राई करके आइए, बताइए कैसा है। भाई फूड व्लॉगर से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? उसकी ऑडियंस क्या बोलेगी? यही तो बोलेगी भाई खाने का इतना तुमने पब्लिसिटी कर दी तो क्या होगा, यही तो होगा, लिटरली यही होगा ना। फूड व्लॉगर जो है अपनी ऑडियंस ने उसने रिक्वेस्ट करी और जाके देख लिया। अब उसने जाके जो बात उसने बोली, पूरे व्लॉग मैंने देखा भाई, एक बार नहीं 2 बार देखा कि कहीं भाई मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। मैंने वो व्लॉग देखा, उसमें उसने जितनी बार भी कोई बात बोली वो वही बात थी जो सोनम वांगचुक जी ने अपने मुंह से बोली। उसने एक शुरू में वो छोले लिए, अब उसमें आयुष सापरा ने जो है भाई टेस्ट किया फूड, और एज यूजुअल जैसी वो तारीफ करते हैं। अब तारीफ करी तो वहां पे जो है बाकी जो फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे उन्होंने भी कहा हम जी ये देते हैं, हम जी वो करते हैं, हम ये बांटते हैं, हमें ये खाना है वो वेरी अप्रिशिएटिंग एटमॉस्फेयर था। मतलब वो बंदा भी, उसको भी अच्छा लग रहा था, और वो टेस्ट खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो भी फील कर रहे थे वाओ वेरी गुड। तो ये अच्छा चल रहा था। अब उसके बाद उन्होंने जो समोसा लिया, ठीक है भाई वहां जो बट रहा वही तो लेंगे ना, वो समोसा लिया और उन्होंने वहीं पे सीजेपी प्रोटेस्ट के अंदर ही जो प्रोटेस्ट के लिए बंदा आया हुआ था जो भी था
उससे जब बोला कि भी ऐसे ऐसे मैं उनके सामने खाऊं, तो अब ये जो सरकास्टिक कमेंट उन्होंने किया उसमें क्या गलत है? यही सेम लाइन जब खुद प्रोटेस्ट पे व हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए सोनम वांगचुक बोलते हैं, तब तो कोई नहीं बोलता कि सर क्यों बोल रहे हो, हम क्या हो गया, ठुस ठुस के खा ही तो रहे हैं ना, और तो कुछ नहीं कर रहे, तोड़फोड़ थोड़ा ना कर रहे हैं, आप अपनी आंखें बंद कर लो, आप क्यों नहीं बोले तब? लेकिन जब आयुष छापरा ने ये चीज बोल दी कि भाई समोसा बहुत टेस्टी है, ऐसे खाइए वैसे खाइए, तो आपको ट्रोलिंग करनी शुरू कर दी उसकी, किस खुशी में? उसने ऐसा कुछ भी ऑफेंसिव नहीं बोला। मतलब एक चीज होती है ना कि कोई अपने विचार भी रख रहा है, तो ट्रोलर सेलेक्टिव है, यानी सीजेपी प्रोटेस्ट वाले जो हैं सेलेक्टिव हैं कि किसको ट्रोल करना है किसको नहीं करना है। क्यों ट्रोल कर रहे हो उसको? उसने कोई गलत तो बोला नहीं, उसने तो वही बोला जो वहां पे चल रहा था, और आंखों देखी वही बोला जो उसने देखा कि भाई जब खाना बट रहा है तब भीड़ आ रही है, जब खाना नहीं बट रहा तो सब वापस चले जा रहे हैं। और वही तुम जिसको तुमने हंगर स्ट्राइक पे बिठाया है, हैव सम रिस्पेक्ट फॉर द पर्सन। ये है ठीक है, तुम एक नॉर्मल बेसिक खाना खा लो, कोई बात नहीं, तुम हंगर स्ट्राइक पे नहीं हो, वही बैठा हुआ है, कोई बात नहीं, लेकिन आप उसके सामने बुफे लगा रहे हैं, आप उसके सामने 6-6 बार का खाना खा रहे हैं, मतलब ब्रेकफास्ट, लंच, ब्रंच, इवनिंग स्नैक, नाइट स्नैक, मिडनाइट स्नैक, तो भाई बुरा किसी को भी लगेगा। फिर तुम ये सोचते हो कि वहां जाके वो क्या करे, नारे लगाएगा, वो फूड ब्लॉगर है, फूड ब्लॉगिंग करके यहाँ आ गया, अब भाई पीछे पड़ गए हैं। पीछे पड़ गए कैसे, क्यों? उसने कुछ भी गलत नहीं किया। फिर चलिए आइए सोनम वांगचुक जी के ऊपर भी मैं बता देती हूँ कुछ चीजें ऐसी जो आपको कम देखने को मिलती हैं। पहली बात तो ये जो गलतफहमी है कि 3 इडियट्स उनके ऊपर बनी है, थोड़ा सा सोच लीजिए। उसके पीछे वो गाना का लगा के पीछे ब्लैकमेलिंग टाइप का भाई 3 इडियट्स का लगा दिया और आपने कह दिया कि वो एक हीरो है। मान लिया भाई कुछ चीजें उन्होंने लाइफ में अच्छी की होंगी, कोई डाउट नहीं। उनका एक ट्वीट में भी पढ़ रही थी, उनका एक पोस्ट था जो मैं टैग कर दूंगी, यहाँ पे दिखा दूंगी, आप देख लीजिए। पहले ये इन्हीं धर्मेंद्र प्रधान की तारीफ के पुल बांध रहे थे, फिर जब इनकी एनजीओ की फॉरेन फंडिंग के ऊपर रोक लग गई तो ये सरकार इनको दुश्मन लगने लग गई और यहाँ पर ये प्रोटेस्ट में बैठ गए हैं। क्यों? क्योंकि जब तक पैसा मुफ्त में बढ़िया तरीके से आ रहा था तो सरकार से कोई दिक्कत नहीं। और इनका जो ले लद्दाख वाला जो प्रोटेस्ट था, उसकी भी मैं एक फोटो लगा देती हूँ। इनका एक वीडियो था, बड़ा वायरल हुआ था कि भाई अब हम चाइना की फोर्सेस को हम रोकते हैं, लद्दाख वाले लोग, मतलब ये सोचते हैं पूरी लद्दाख को यही अकेले रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो पहले इनकी गलतफहमी है। फिर उसके बाद कहते हैं कि भाई अगली बार जब चाइना घुसेगा तो हम चाइना को रास्ता दिखाएंगे कि देखो इस रास्ते से भारत के अंदर घुस जाओ और ये जो है हम देश की रक्षा नहीं करेंगे। भाई तुम लेह लद्दाख से हो, चाहे तुम कन्याकुमारी से हो, चाहे तुम नॉर्थ ईस्ट से हो, चाहे तुम मध्य प्रदेश से हो, सेंटर से हो, राजस्थान से हो, कहीं से भी हो, अगर तुम भारत के नागरिक हो और तुम्हारी अपनी समस्याएं अपने देश के साथ है तो तुम में से कोई भी, हम सब में से कोई भी अपने देश को खत्म करने की बात सोच भी नहीं सकता। लेकिन सोनम वांगचुक जी सोच सकते हैं और उन्होंने किया। और जो 3 इडियट्स वाला कैरेक्टर है वो बिल्कुल गरीब था, आमिर खान वाला, मतलब वो बेचारे को यूनिफॉर्म तक नहीं थी। आपको पता सोनम वांगचुक कौन है? ये फॉर्मर कांग्रेस के एक मिनिस्टर के लड़के हैं, यानी कि वेरी रिच, ओके। तो और इनका पाकिस्तान प्रेम और बांग्लादेश प्रेम किसी से नहीं छुपा है। तो ये जो गलतफहमी लोग पाल रहे हैं ना कि महान हस्ती है वो, कंट्रीब्यूशन हर किसी का थोड़ा या ज्यादा होता ही है। आप किसी प्रोफेशन में जाएंगे तो वो आप वहां पे काम कर रहे हैं तो आपके हिस्से में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है बिल्कुल पद्मश्री अवार्ड विनिंग टाइप्स हो गए हैं। और हो भी तो भी भाई जब हम अपने भगवान तक को क्रिटिसाइज कर देते हैं तो तुम तो इंसान हो, तुम्हारी क्रिटिसिज्म नहीं होगी, तुम देश के खिलाफ काम करोगे और उसके बाद तुम्हारे लिए जो है वो, मतलब तुम जो सही गलत कुछ बोलो सब सच मान लो। एक तो ये अपने आंखों से पर्दा हटाइए। सोनम वांगचुक जो है वो इस समय पे प्रोटेस्ट में फंसे हुए नजर आ रहे हैं मुझे कि ये बेकार में गले में डाल लिया मैंने ये, क्योंकि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है जिस तरीके से वहां प्रोटेस्टर्स, सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी के लोग बिहेव कर रहे हैं और उन्हें अपने मुंह से बात बोली है भाई। और हंगर स्ट्राइक देखनी है ना तो मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल्स बता दूंगी। जो ये 17 दिन में 8 किलो वजन वाली बात बोल रहे हैं ना, ये तो मुझे रियलिस्टिक लगती ही नहीं है। मुझे नहीं लगता ये रियल में धरना भी है, क्योंकि 7 किलो गया है 14 दिन में। भाई कुछ भी नहीं जा रहा, सिर्फ अगर नमक का पानी जा रहा है तो तुम समझ लो 15 किलो तक वेट लॉस होता है अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेशन लगा लोगे तो। और वो तो मतलब दिख ही नहीं रहा है कि बंदे के ऊपर असर भी हुआ है। बाकी आप देखो, आपकी भावनाएं हैं, आपको सच्चा लगता है तो लगता है, कोई बात नहीं, पर मुझे नहीं लगा रियल। मुझे सच में वो साइंस और 15 डेज विदाउट फूड वाला कॉम्बिनेशन ना थोड़ा सा गड़बड़ लगा। चलो फिर भी मैं उनके नोबल कॉज को बुरा नहीं कहूंगी, ठीक है, उन्होंने जैसे भी रखा है सिंबॉलिकली तो रखा ना कि हाँ ये चीज गलत है, पेपर लीक नहीं होना चाहिए। लेकिन किसी के इस्तीफे से पेपर लीक नहीं रुकता, क्योंकि पेपर लीक भाई जो जिनके लिए पेपर बना वो स्टूडेंट है और जिनके लिए पेपर लीक हुआ वो भी स्टूडेंट है।
और कितने स्टूडेंट्स ने अपने घर में पेपर लीक होने के बाद ये कहीं जाके बताया हो कि अरे ये तो चोरी का पेपर है पापा, ये मैं नहीं दूंगा। अगर वो दे देते और पास हो जाते तो वो किसी को भी भनक नहीं लगने देते। पता लग जाता तो चोरी है, ना लगे तो भाई साहूकारी है, आप कुछ भी मान लीजिए। ऐसी कहावतें होती है ना। तो यहाँ पर ये चीज है, तो इसको रियलिस्टिक ग्राउंड्स पे देखिए, ठीक है। एंड आई फील कि कोई भी अगर रिव्यू दे रहा है इस प्रोटेस्ट के लिए तो वो प्लीज उसको ट्रोलिंग मत करिए, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, ठीक है। अगर जंतर मंतर पे आप इतनी सारी सुविधाओं के साथ बैठ के प्रोटेस्ट कर सकते हैं तो बोलने का अधिकार तो सामने वाले का सबका है। अब आपको अच्छा लगे ना लगे वो आपकी मर्जी है। साथ ही साथ 20 तारीख के जो प्रोटेस्ट रैली करनी इनको पार्लियामेंट के आगे, तो भाई उसमें भी इन्हीं के एक कॉकरोच सदस्य ने जो है खुद ही जो है एक्सपोज कर दिया एक इंटरव्यू में कि हम आगे विकलांगों को और महिलाओं को रखेंगे ताकि पुलिस हमें हाथ नहीं लगाए, हम बाकी सब पीछे आड़ लेके चलेंगे। ये भी इन्हीं के ही एक कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में इन्हीं के बंदे ने बात बोल दी एक इंटरव्यू के अंदर। तो ये भी अपने आप में देखने के लायक बात है कि भाई प्रोटेस्ट है या फिर ये किसी तरह की कॉन्स्पिरेसी टाइप बना रहे हैं, क्योंकि अपना अपना करियर चमकाना है सबको, अपना अपना करियर। अच्छा, इसी प्रोटेस्ट के अंदर ना सोनम वांगचुक जी एक लाइन बोलते हैं, मैं एक बात बोल रहे थे कि इंटरव्यू मैंने देखा था, उसमें वो कहते हैं कि स्विट्जरलैंड के अंदर उनकी पार्लियामेंट के बाहर प्रोटेस्ट होते हैं और वहां कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, और वहां पे देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था है, पर भारत में नहीं है, हम पार्लियामेंट के बाहर नहीं जा सकते। तो भाई सोनम वांगचुक जी, ये लाइन आपके लिए है। हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट पे 26/11 अटैक हुआ था, आपको याद होगा कितना सेंसिटिव है। आप जिन पाकिस्तान की मीटिंग्स में जाके गल भैया करते हैं ना, वही देश हमारे देश में आतंकवादी भेज के हमारे ही लीडरशिप को मारने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये मंसूबे जब हमारे देश के पास में रहने वाले हमारे पड़ोसी देशों की होती है तो हम स्विट्जरलैंड की तरह अपनी पार्लियामेंट ओपन नहीं छोड़ सकते। स्विट्जरलैंड में क्या पाकिस्तान जैसा कोई पड़ोसी देश है? क्या बांग्लादेश जैसा कोई पड़ोसी देश है? क्या चाइना की बॉर्डर स्विट्जरलैंड से लगती है? तो आप जब किसी भी कंट्री से अपनी कंट्री को कंपेयर करते हैं तो ध्यान रखिए हमारी ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल हर इवेंट को सिमिलर बनाने के बाद ये बात बोलिए। अगर सिमिलर नहीं है तो हम सेम हो भी नहीं सकते। हमारी अपनी पार्लियामेंट है, उसकी सुरक्षा हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए हाई टाइट सिक्योरिटी रखी जाती है। सर जी, आप भी तो सिक्योरिटी लेके चलते हो जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हो, तो बेटर है आप ये बातें जो हैं, जो दूसरे देशों के एग्जाम्पल देते हैं, हमारे देश की जनता इस बात को समझती है कि अगर कहीं पे सिक्योरिटी जोन बनाया गया है तो उसके अपने कारण हैं। हम ऐसे पड़ोसी देशों से घिरे हुए हैं जो हमारा अच्छा नहीं सोचते, और हमारे इंटरनली तो दुश्मन इतने भरे हैं। हमारे आर्मी के चीफ ने ही कहा था ना ये बात कि हमारे देश के बाहर दुश्मन तो है ही, लेकिन बहुत सारे दुश्मन हमारे देश के अंदर हैं जो अपने देश से गद्दारी करते हैं। एनजीओ को पाकिस्तान से पैसा मिलता है, बाहर की फंडिंग होती है, और उसको पैसा ना मिले तो सरकार बुरी लगती है, ठीक है। और आप जो है अभी पूरा प्रोटेस्ट जो है, ये पूरा प्रोटेस्ट अभी जिस तरह मुझे दिख रहा है, ये अब इससे बाहर निकलने के लिए अपने चक्रों में फंस गए हैं ये प्रोटेस्ट के। अब इससे बाहर निकलने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि कोई आ जाए, भाई खाना खिला दे, हंगर स्ट्राइक तोड़ दे और रिस्पेक्टफुली ये खत्म हो जाए। और मैं ये कहूंगी कि भाई जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं सीजेपी एंड सोनम वांगचुक जी या और भी जितने भी लोग आ रहे हैं, पहले प्लीज अपने देश के लिए कुछ अच्छा करने की सोचिए। अपने देश की गवर्नमेंट को अनस्टेबल नहीं किया जाता ऐसे, और सिस्टम में कमी है तो सिस्टम में सुधार होना चाहिए। मैं इस बात की आपकी साथ देती हूँ, लेकिन ये तरीका सही नहीं है कि आप ब्लैकमेलिंग पे उतर आए। दिस इज नॉट राइट एट ऑल। और सेम ऐसा एग्जाम्पल हम पहले 2012 में केजरीवाल जी के साथ देख चुके हैं, तो बिल्कुल सेम चल रहा है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस बारे में बताइएगा, और कमेंट्स में बताइएगा कि आयुष छाबड़ा को ट्रोलिंग सही करी गई है नहीं करी गई है, आपका इस पे क्या टेक है। और साथ ही साथ बताइए कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी का ये प्रोटेस्ट 20 तारीख के बाद खत्म हो जाएगा या आगे कंटिन्यू रहेगा। मिलती है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। भारत माता की जय। जय हिंद, नमस्कार।